हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं और 5 पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन हमको दिए गए हैं और हमको बताना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो बच्चों अगर अभी तक आपने चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लें, क्योंकि वहां पर मैंने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझाया है। और अगर आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप उनको इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो आइए बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट दिया है, रिलेशन आर इन दी सेट ए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक सेट ए दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 1, 2, 3 अप टू 14, डिफाइंड एज रिलेशन। और एक रिलेशन हमको गिवन है बच्चों x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर हमको दिए गए हैं 1 to 14, ये सभी एलिमेंट्स x एंड y की वैल्यूज हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लेते हैं हम सेट ए को। सो बच्चों सेट ए है यहाँ पर 1, 2, 3 अप टू 14। एंड बच्चों रिलेशन हमको गिवन है r इज इक्वल्स टू x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों जो भी ये रिलेशन हमको गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, इस रिलेशन को हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो जब इस रिलेशन को हम सोल्व करेंगे बच्चों तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी +3x। सो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर गिवन रिलेशन। अब हमको क्या करना है, जो भी एक सेट हमको ए दिया गया है इस सेट ए से बच्चों हम 1 by 1 वैल्यू पुट करेंगे x की। सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देन हम पुट करेंगे 2 और उसके बाद हम पुट करेंगे बच्चों 3। और इस तरीके से वैल्यूज को पुट करने पर यहाँ पर हमको कुछ पेयर्स मिलेंगे, जो पेयर होंगे बच्चों रिलेशन r के लिए। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले x की वैल्यू 1 को पुट करेंगे, तो 1 पुट करने पर ये हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1, क्योंकि x की वैल्यू हमने 1 पुट की है। सो y हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 1 3। सो यहाँ पर पेयर बन जाएगा बच्चों 1, 3। तो जो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है ये x की वैल्यू है और जो सेकंड वैल्यू है ये है बच्चों y की वैल्यू। तो यहाँ पर x और y का बच्चों पेयर बन जाएगा 1, 3। देन इसी तरीके से अब हम x की वैल्यू बच्चों 2 पुट करेंगे। सो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2। सो ये हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल्स टू 6। तो सेकंड बच्चों पेयर यहाँ पर बनेगा 2, 6। और इसी तरीके से हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3। सो यहाँ पर y की वैल्यू हमको मिल जाएगी +9। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेयर बनेगा बच्चों 3, 9। और इसके बाद अगर हम देखें तो बच्चों नेक्स्ट पेयर बनेगा 4, 12 एज सोन। तो इसी तरीके से यहाँ पर पेयर बन सकते हैं। नाउ जो भी ये रिलेशन हमको मिला है बच्चों, अब इस रिलेशन को हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बच्चों अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन होती है कि उस रिलेशन के अंदर डोमेन और रेंज दोनों की ही वैल्यू सेम होती है। तो a, ये रिलेशन के अंदर होता है और सेम इसी तरीके से b, ये भी रिलेशन होता है। और अगर इसी तरीके से हम बात करें बच्चों 1, 1 ये भी रिलेशन होता है और 2, 2 ये भी बच्चों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो भी हमको रिलेशन गिवन है r, क्या इस रिलेशन में कोई ऐसा एलिमेंट है जहां पर 1, 1 आता हो या 2, 2 आता हो या फिर 3, 3 आता हो। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा यहाँ पर एलिमेंट है
क्या जिसके अंदर डोमेन और रेंज दोनों की वैल्यू सेम है। बच्चों जैसे यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट गिवन है 1,3, अब यहाँ पर डोमेन है 1 और रेंज है 3, तो यहाँ पर हमको एलिमेंट अगर ये मिलता 1,1, तब हम इस रिलेशन को कह सकते थे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। बट यहाँ पर इस पूरे रिलेशन के अंदर बच्चों कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जहां पर डोमेन और रेंज दोनों सेम टू सेम हो। सो हम कह सकते हैं यहां से, सो गिवन रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो सेकंड है जो सिमेट्रिक रिलेशन। अब कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए कंडीशन होती है कि अगर किसी रिलेशन के अंदर डोमेन A कोमा B अगर ये प्रेजेंट है और अगर इसका जस्ट अपोजिट यानी कि B कोमा A भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हो, तब वो रिलेशन हो जाता है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि अगर किसी रिलेशन में 2,3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वहां पर बच्चों 3,2 भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन बच्चों रिलेशन में फॉलो होती है, देन वो रिलेशन हो जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पर रिलेशन हमको गिवन है 1,3, तो जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट है बच्चों 1,3, ये तो रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, बट यहाँ पर 3,1 ये रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम किसी भी एलिमेंट को देखें यहाँ पर जैसे 2,6, ये 2,6 रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है बस, बट इसका उल्टा 6,2 ये बच्चों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं होती है, देन हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सो हम कह सकते हैं बच्चों गिवन रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। जो थर्ड होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब कोई भी रिलेशन बच्चों ट्रांजिटिव कब होता है, उसके लिए कंडीशन होती है कि अगर किसी रिलेशन में बच्चों a कोमा b प्रेजेंट है, यानी कि a कोमा b अगर रिलेशन से बिलोंग करता है और b कोमा c ये भी बच्चों अगर रिलेशन से बिलोंग करता है, तो उस रिलेशन के अंदर बच्चों a कोमा c ये भी बच्चों बिलोंग करना चाहिए। अगर किसी भी रिलेशन में बच्चों ये कंडीशन फुलफिल होती है, देन उस रिलेशन को हम कह सकते हैं बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन। बट यहाँ पर जो हमको रिलेशन मिला है बच्चों, उस रिलेशन में अगर हम देखें जैसे कि एलिमेंट है 1,3, 1,3 रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है और एक एलिमेंट है बच्चों 3,9, तो 3,9 भी बच्चों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। बट अगर इसी रिलेशन से हम देखें यहाँ पर 1,9, तो क्या 1,9 इस रिलेशन R में कहीं पर प्रेजेंट है? यहाँ पर बच्चों इस रिलेशन में हम चेक कर सकते हैं, तो इस तरीके का कोई भी जो एलिमेंट है वो रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1,9 नॉट प्रेजेंट इन रिलेशन R। तो अगर बच्चों ये रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो रिलेशन यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। तो अगर ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, देन हम कह सकते हैं दिस रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। सो कह सकते हैं हम रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। आइए बच्चों सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट गिवन है रिलेशन R इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज R is equals to x comma y such that y is equals to x plus 5 and x is less than 4। तो सिंपली सबसे पहले हमको बच्चों एक नेचुरल नंबर का सेट गिवन है n। तो नेचुरल नंबर के सेट n के अंदर बच्चों एलिमेंट्स हो सकते हैं नेचुरल नंबर्स। सो ये हो जाएगा 1,2,3,4 अप टू सो ऑन। सो यहाँ पर एक रिलेशन हमको गिवन है R और रिलेशन है बच्चों x y सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4।
सो यहाँ से बच्चों रिलेशन y को हम सोल्व करेंगे, तो रिलेशन y है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और हमको बच्चों बोला गया है कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन 4 होनी चाहिए। सो यहाँ पर अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करना चाहते हैं बच्चों नेचुरल नंबर के सेट से, तो हम यहाँ पर केवल लेस देन 4 वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पर x की वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं एंड 3 पुट कर सकते हैं। सो आइए यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करने पर बच्चों यहाँ पर y का एक रिलेशन फाइंड करते हैं। सो ये हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं सो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5, या फिर बच्चों y की वैल्यू हो जाएगी प्लस 6। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमको रिलेशन की कुछ पेयर मिलेंगे। तो रिलेशन के पेयर्स होंगे बच्चों r इज इक्वल्स टू, अब इस रिलेशन के अंदर जब हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो हमको y की वैल्यू मिली प्लस 6। सो बच्चों फर्स्ट रिलेशन यहाँ पर बन जाएगा 1,6। देन इसी टाइप से अगर हम x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं सो ये हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5, या फिर y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों प्लस 7। तो सेकंड पेयर हमको मिल जाएगा बच्चों यहाँ से 2,7। देन यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5, या फिर y की वैल्यू मिल जाएगी प्लस 8। तो बच्चों थर्ड पेयर यहाँ पर हमको मिल जाएगा 3,8। सो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास रिलेशन के कुछ पेयर। नाउ अब इस रिलेशन में हमको चेक करना है बच्चों क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो बच्चों फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जो भी रिलेशन हमको दिया गया है, अब इस रिलेशन को हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। तो बच्चों रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने की सिंपली यहाँ पर कंडीशन होती है कि a कोमा a अगर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हो, या फिर b कोमा b रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हो, देन उस रिलेशन को हम बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट दिए गए रिलेशन के अंदर अगर हम देखें कि 1,1 प्रेजेंट है तो 1,1 इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, और इसी तरीके से बच्चों देखें 2,2 ये भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो इस रिलेशन को हम कह सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव। सो ये हो जाएगा बच्चों रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड टाइप होता है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। अब बच्चों कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक होता है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए अगर किसी रिलेशन के अंदर a कोमा b ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस रिलेशन के अंदर b कोमा a एलिमेंट भी प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1 कोमा 2 किसी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है तो इस रिलेशन का जस्ट उल्टा 2 कोमा 1 भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम इस रिलेशन में देखें बच्चों तो कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन का सिमेट्रिक होने की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता। यानी कि यहाँ पर बच्चों 1,6 तो रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है बट 6,1 रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, और इसी तरीके से 2,7 ये भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है बट इसका उल्टा 7,2 रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों दिस रिलेशन is not symmetric. So relation R is not symmetric. थर्ड हो ट्रांजिटिव रिलेशन। अब जो भी रिलेशन हमको गिवन है उस रिलेशन को ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए कंडीशन होती है अगर कोई एलिमेंट a कोमा b रिलेशन R में प्रेजेंट है और एक एलिमेंट b कोमा c रिलेशन R में प्रेजेंट है, देन यहाँ पर थर्ड a कोमा c ये भी रिलेशन R के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। बट यहाँ पर हमको जो रिलेशन गिवन है बच्चों R,
इस रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट है 1,6, ये रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, बट यहाँ पर बच्चों 6 कोमा, तो इस तरीके का तो कोई यहाँ पर बच्चों कंडीशन नहीं बनती है। तो यहाँ पर ये जो भी रिलेशन हमको गिवन है, ये रिलेशन बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड कंडीशन बी कोमा सी भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो हम कह सकते हैं रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आइए इसके बाद सोल्व करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट गिवन है रिलेशन आर इन दी सेट ए, और सेट के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एंड एक रिलेशन आर गिवन है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। तो सिंपली सबसे पहले एक सेट हमको ए दिया गया है, और इस सेट ए के अंदर बच्चों एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और रिलेशन आर गिवन है बच्चों, रिलेशन आर के अंदर है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। तो यहाँ पर अगर हम एक रिलेशन के पेयर फॉर्म करें बच्चों, तो रिलेशन आर के पेयर फॉर्म करने के लिए हमको यहाँ पर x और y की वैल्यूज पुट करनी होंगी, लेकिन बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि जो y की वैल्यू है वो x से डिविजिबल है। तो अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो बच्चों जो y की वैल्यू होगी वो सभी वैल्यूज होंगी जो कि इस 1 से डिविजिबल हो, और ये दोनों ही वैल्यू x और y की वैल्यूज हम पिक करेंगे दिए गए सेट A से। तो अगर इस सेट A से बच्चों मैं 1 पिक करता हूँ, तो यहाँ पर y की जगह पर वैल्यू हो सकती है 1, क्योंकि ये 1 भी 1 से डिविजिबल होगा, या फिर यहाँ पर वैल्यू हो सकती है बच्चों 1 के साथ 2, क्योंकि 2 भी 1 से डिविजिबल है। और इसी तरीके से पेयर बनेगा बच्चों 1,3, 1,4, क्योंकि ये सभी नंबर्स 1 से डिविजिबल हैं। तो 1,4 के बाद होगा 1,5 एंड 1,6। और इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, तो अगर x की वैल्यू को हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2 के साथ बच्चों 2 आ सकता है, क्योंकि 2 से डिविजिबल होता है, और 2 के साथ आ सकता है बच्चों 4, क्योंकि 4 भी 2 से डिविजिबल होता है, और नेक्स्ट यहाँ पर आ सकता है बच्चों 2,6, क्योंकि 6 भी 2 से डिविजिबल होगा। देन यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं, सो बच्चों 3 के साथ आ सकता है 3, क्योंकि 3 खुद से 3 से डिविजिबल होगा, और 3 के साथ पेयर बन सकता है बच्चों 6 का, क्योंकि ये 6 भी 3 से डिविजिबल होगा। देन यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो बच्चों 4 के साथ हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल होगा, और यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 4 से डिविजिबल हो। देन यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को बच्चों 5 पुट करते हैं, तो इसके साथ y की वैल्यू भी 5 ही आ जाएगी, क्योंकि 5 से डिविजिबल होता है, और इसी तरीके से हो जाएगा बच्चों 6,6। सो ये सारे बन जाएंगे यहाँ पर बच्चों पेयर रिलेशन के अंदर। नाउ यहाँ से अब इस रिलेशन को हम चेक करेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो बच्चों फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव। तो किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए बच्चों कंडीशन होती है कि अगर उस रिलेशन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट हो जिसका डोमेन और रेंज दोनों सेम हो, जैसे कि a कोमा a, अगर ये रिलेशन में प्रेजेंट होता है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। अगर b कोमा b ये रिलेशन में प्रेजेंट होता है तो भी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पर जो भी बच्चों हमको ये रिलेशन के पेयर मिले हैं, इस रिलेशन के पेयर में अगर हम देखें 1,1 ये रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, 2,2 भी रिलेशन में प्रेजेंट है, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6 ये सभी बच्चों एलिमेंट्स रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर ये रिलेशन इस कंडीशन को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पर 1,1 प्रेजेंट है रिलेशन में, और इसी तरीके से 2,2 भी प्रेजेंट है बच्चों रिलेशन में, 3,3 भी प्रेजेंट है रिलेशन में। तो अगर बच्चों ये रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन हम कह सकते हैं गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो कह सकते हैं गिवन रिलेशन आर
इज रिफ्लेक्सिव। तो सेकंड होता है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। तो बच्चों किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन होती है कि अगर किसी भी रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट a कोमा बी प्रेजेंट है तो उसका अपोजिट b कोमा a भी बच्चों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन बच्चों फुलफिल हो जाती है रिलेशन से, देन उस रिलेशन को हम कह सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सो आइए यहाँ पर जो भी रिलेशन गिवन है उसको हम चेक करते हैं। तो बच्चों रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट अगर हम देखें, एक एलिमेंट प्रेजेंट है बच्चों 1,2। तो अगर 1,2 रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है तो अगर हम देखें यहाँ पर 2,1, तो 2,1 इस रिलेशन में कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर बच्चों एक रिलेशन है हमारे पास 2,4, 2,4 रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, बट इसका उल्टा 4,2 रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं दिस रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। सो हम कह सकते हैं गिवन रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो थर्ड होता है बच्चों यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन। सो बच्चों किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन होती है कि अगर किसी रिलेशन के अंदर a कोमा बी प्रेजेंट है और रिलेशन के अंदर b कोमा सी भी प्रेजेंट है, सो उस रिलेशन के अंदर बच्चों a कोमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन दिए गए रिलेशन में फॉलो होती है देन उस रिलेशन को हम कह सकते हैं बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन। सो यहाँ पर जो भी रिलेशन के अंदर हमको पेयर गिवन है उन सभी पेयर्स में से अगर हम एक पेयर पिक करें, जैसा हमारे पास एक पेयर है बच्चों 1,2, ये 1,2 रिलेशन में प्रेजेंट है और फिर 2,4 भी बच्चों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें 1,4, तो यहाँ पर ये जो होगा 1,4 ये भी बच्चों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो कंडीशन है बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए यहाँ पर फुल्ली सेटिस्फाई है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि गिवन रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। सो हम कह सकते हैं बच्चों रिलेशन आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। आइए बच्चों सोल्व करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट दिया है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो सिंपली क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि यहाँ पर हमको एक सेट गिवन है इंटीजर्स नंबर का। तो बच्चों इंटीजर नंबर का सेट हो जाएगा जेड इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 कोमा प्लस माइनस 2 कोमा प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एज सोन। सो यहाँ पर बच्चों एक रिलेशन आर दिया है। आर रिलेशन है बच्चों एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। सो बच्चों यहाँ पर रिलेशन दिया है कि x और y का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी एक इंटीजर नंबर ही होना चाहिए। तो अगर यहाँ से हम रिलेशन के बच्चों पेयर बनाते हैं तो ये पेयर क्या क्या बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हम z के सेट से अगर 0 को पिक करते हैं सो ये हो जाएगा बच्चों 0,0। तो अगर हम 0,0 का डिफरेंस करते हैं बच्चों तो 0 से 0 को सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमको 0 ही मिलेगा जो कि एक इंटीजर नंबर होता है बच्चों। सेम यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं बच्चों 1,1, तो 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 0 और 0 भी बच्चों एक इंटीजर नंबर ही होता है। और सेम यहाँ पर इसी तरीके से बहुत सारी वैल्यूज जैसे 2,2, 3,3 या फिर 1,2, 1,3
या 3,2, 3,4, इस तरीके की बहुत सारी वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, क्योंकि इन वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा बच्चों, वो सभी का डिफरेंस इंटीजर नंबर होगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से हम ये एलिमेंट था 1,1, अगर 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट मिलता है -1। ये -1 भी एक इंटीजर होता है। अगर यहाँ से बच्चों हम 3,2 को पिक करते हैं, तो अगर 3 से हम 2 को डिफरेंस करते हैं, 3 और 2 का, तो हमको रिजल्ट मिलता है 1, जो कि एक इंटीजर नंबर ही होता है। सेम यहाँ पर अगर हम 3,4 को पिक करते हैं, तो 3 और 4 का जो डिफरेंस होता है वो भी होता है बच्चों -1, जो कि इंटीजर नंबर से ही बिलोंग करता है। सो यहाँ पर बच्चों बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं इसी तरीके से। तो आइए अब हम इसको चेक करते हैं बच्चों रिलेशन को, कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो बच्चों किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन होती है कि उस रिलेशन के अंदर सेम टू सेम डोमेन और रेंज वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। जैसा कि अगर हम देखें यहाँ पर a, अगर ये रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हो तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अगर b, ये रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हो तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सेम यहाँ पर अगर हम कोई भी एलिमेंट पिक कर लेते हैं यहाँ से, जैसा कि 0,0, तो ये रिलेशन भी अगर रिलेशन में प्रेजेंट है, और 1,1 ये रिलेशन भी अगर रिलेशन में प्रेजेंट है, तो हम उसको कह सकते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो यहाँ पर हमको सेम डोमेन और रेंज वाले बहुत सारे एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर हमको प्रेजेंट दिख रहे हैं, जैसे 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, एंड इसी तरीके से बच्चों 4,4, 5,5 या 6,6 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये कंडीशन फुलफिल होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। सो हम कह सकते हैं द गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो नेक्स्ट होता है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन होती है कि अगर किसी भी रिलेशन के अंदर a, b ये पेयर प्रेजेंट हो, तो इसका जस्ट उल्टा b, a भी बच्चों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन कोई भी रिलेशन फुलफिल कर देता है, देन उस रिलेशन को हम कह देते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। आइए इस रिलेशन से बच्चों चेक करते हैं। जैसा कि रिलेशन के अंदर अगर हम एक वैल्यू देखें बच्चों, जैसा मान लीजिए हम यहाँ से पिक कर लेते हैं 3,2 को, तो ये 3,2 बच्चों रिलेशन आर के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर हम इसका उल्टा करेंगे 2,3, तो क्या ये 2,3 रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा? बच्चों ये भी प्रेजेंट होगा रिलेशन के अंदर। अब ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 3 और 2 का डिफरेंस करें, तो बच्चों 3 और 2 का डिफरेंस हो जाएगा 1, और अगर हम बच्चों 2 और 3 का डिफरेंस करें तो ये हो जाएगा -1। अब यहाँ पर तो ये दोनों ही वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन हमको यहाँ पर वैल्यूज को चेक नहीं करना है बच्चों। यहाँ पर हमको चेक करना है कि इनका जो डिफरेंस है, क्या वो डिफरेंस इंटीजर नंबर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 मिलता है, और 1 भी बच्चों इंटीजर नंबर होता है, और जब 2 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब रिजल्ट मिलता है -1। तो -1 भी बच्चों एक इंटीजर नंबर ही होता है। तो यहाँ पर हमको सिंपली केवल चेक करना है क्या नंबर्स का डिफरेंस इंटीजर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों 2,3 और 3,2 दोनों का ही डिफरेंस एक इंटीजर नंबर होगा, इसीलिए ये दोनों ही वैल्यूज बच्चों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। और इसी तरीके से अगर हम देखें कोई और वैल्यू, जैसा मान लीजिए हमारे पास 3,4 है, ये 3,4 रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट 4,3 भी बच्चों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि 3,4 का डिफरेंस और 4,3 का डिफरेंस दोनों ही होंगे इंटीजर नंबर्स। तो थर्ड होता है बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन। अब किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए बच्चों कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन है बच्चों, अगर किसी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है a, b, और अगर किसी भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है b, c, सो वहां पर बच्चों फर्स्ट रिलेशन का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड a, c भी
रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन बच्चों किसी भी रिलेशन में फुलफिल हो जाती है, देन उस रिलेशन को हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आइए यहाँ पर रिलेशन के अंदर चेक करते हैं बच्चों। तो जैसा कि बच्चों इस गिवन रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट मान लीजिए हमारे पास प्रेजेंट है 3,4। अब ये 3,4 बच्चों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, और एक है यहाँ पर 4,5। 4,5 भी बच्चों रिलेशन में प्रेजेंट है। सो इसका जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट होगा 3,5, ये भी बच्चों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 और 4 का जो डिफरेंस है वो मिलेगा बच्चों -1, जो कि एक इंटीजर नंबर होता है, बिलोंग करता है इंटीजर नंबर से। और अगर हम देखें 4 और 5 का डिफरेंस, तो बच्चों 4 5 का डिफरेंस भी हमको मिलेगा -1, जो कि एक इंटीजर नंबर होगा। और सेम यहाँ पर अगर हम देखें 3 और 5 का डिफरेंस, तो 3 और 5 का डिफरेंस होगा -2, जो कि होगा एक इंटीजर नंबर। तो यहाँ पर बच्चों तीनों का ही जो डिफरेंस है वो इंटीजर नंबर है, इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है बच्चों। सो हम कह सकते हैं दिस गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों गिवन रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सोल्व, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है। और फिफ्थ पार्ट में भी बच्चों 5 पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट गिवन है, इसीलिए हम फिफ्थ पार्ट को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।